अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर को के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो कराची भर में मसाइल के अंबार है, मगर कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सहूलियात ना होने के बराबर है, या तो ये कह लें कि वहाँ पर कभी सहूलियात दी ही नहीं गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कराची के इलाके सुरजानी और इससे मुत्तसिल लियारी 41C का इलाका है, जहाँ पर सहूलियात कभी पहुँचाई नहीं गई है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन के दिनों में यहाँ से एक बड़ा वोट बैंक निकला है और यहाँ की आवाम ने भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेके वोट दिया है, मगर जो वोट के बदले जो हमारे सियासी जमातों के रहनुमा कहते हैं, उम्मीदवार कहते हैं कि हम सहूलियात देंगे, मगर यहाँ कोई भी सहूलियात नहीं है। गैस ले लें, बिजली ले लें, पानी की सहूलियात है, सीवरेज का निज़ाम है या दीगर सहूलियात है। आज इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का शुक्र। सर, क्या मसाइल है? वैसे तो कराची भर में सहूलियात ना होने के बराबर है, कहीं भी जाएं पानी का मसला, गैस की लोड शेडिंग का मसला, बिजली की लोड शेडिंग का मसला, सीवरेज ना होना, कहीं एक मसला होगा, कहीं दो होंगे, या 1800 मसले हैं। मतलब अनगिनत मसाइल है। सबसे पहला मसला तो ये है कि यहाँ करीब में हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास अच्छी सी, कि बंदा नागन तक बहुत मुश्किल कन्विंस करके जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है। कभी कभी अल्लाह करे बच भी जाता है। दूसरी बात, जब हमारे को वहाँ से उठाया गया था, हमारी फैलों से पैसे काटे गए थे। यहाँ गैस देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, जो हमें कभी भी ना मिला। 2009 में आई थी टीम चीन से, वहाँ 36 दिखा के इन लोगों ने वापस कर दिया कि हमने सब चीज़ दे दी, मगर हमें कुछ नहीं मिला। हम वैसे के वैसे देखते रह गए। वहाँ से यहाँ स्ट्रीट क्राइम कुछ ज़्यादा है कि रात को हम लोग बाहर वाली रोड से नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि हमें बोला था ये सामने रोड के ऊपर थाने की जगह दी थी, यहाँ थाना बनेगा, ये पीछे जगह दी थी, यहाँ रेंजर्स की हम लोग चौकी बना के देंगे, हॉस्पिटल देंगे, हमें कोई चीज़ की सहूलत नहीं थी। आज टैंकर माफिया से हम लोग 2-2, 2,500 रुपये का पानी डलाते, जो 4 दिन बहुत मुश्किल से चलता है। गैस 300 रुपये किलो दे रहे हैं, जो बहुत मुश्किल से 2 किलो भी नहीं चलता। रमज़ान शरीफ में आदमी पकौड़े पकाए, रोटी पकाए, क्या पकाए? बिल्कुल ऐसा। इतनी महंगाई है कि यहाँ बिल्कुल ही बेरोजगारी से भी ज़्यादा है। शहर से मैं इतना दूर फेंक दिया है, जो हमारे साथ वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया। सर मुझे बताएं, 51C कहलाता है, जी, 51C तो कितनी आबादी है यहाँ पर? यहाँ तकरीबन ये 51 के 8 सेक्टर हैं और तकरीबन कम से कम 8 से 9,000 फैमिली यहाँ रहती है। तकरीबन 10,000 ले लीजिए। 10,000 फैमिली यहाँ रहती हैं और है। सब भी अपने हालात में घिरे हुए हैं। बिल्कुल मुतवस्सित तबका है। सर ये बताइएगा, अभी इलेक्शन हुए तो वोट के लिए लोग आए? जब आए थे तो सारे वादे थे, जब गए तो कोई वादे नहीं है। आज तो यहाँ एक बंदा आया था पीपल्स पार्टी का था, हमारा एक दोस्त है काउंसलर जो बना हुआ है, उसने कहा था कि यहाँ अली अहमद जान साहब को ऑफिस बनाएंगे, यहाँ सब चीज़ होगा, ये होगा। अभी उसी के हम इंतजार में है कि वो आएगा तो कुछ ना कुछ होगा। सर वोट किसको दिया आप लोगों ने और हमने क्या? तो पीपल्स पार्टी को भी दिया। तो कोई उम्मीद नजर आ रही है उनकी जानिब से कि कोई देखो, काम वादा किया भी ईद के बाद का वादा किया है, तो वादा वफा होता नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना, वो वादे किया जो वफा हो, वो कर्ज ही किया जो अदा हो। जब हमें लियारी से वो क्वार्टर पुराना गोली मार से उठाया गया था, जो वादे थे वो वफा नहीं हुए, तो अब हो जाए तो खुदा की कुदरत है। तो ये जो सहूलियात नहीं है तो जिंदगी किस तरह से बसर हो रही है? देखो, हमें जब वहाँ से यहाँ फेंका गया था तो हमें सब सब्ज बाग दिखाए गए थे जी, और जब हम यहाँ आके सेटल हुए, अब वापस जाने की भी नहीं है और यहाँ रहने की भी नहीं है, मजबूरी है, यहाँ गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। ठीक है, तो क्या हुकूमत सिंध से क्या अपील करेंगे? हुकूमत सिंध से ये वज़ीर आला सिंध से क्या कहेंगे? वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह से ये हमारी अपील है कि वो हमें यहाँ तहफ़्फ़ुज़ दें, यहाँ सिक्योरिटी दें, थाना दें। गैस का हमारे ये सामने रोड पे गैस जा रहा है जी, जो हमें लगाने में कोई वो नहीं है, मगर यहाँ ऐसा वो है कि हमारे साथ कोई तामन होगा तो लगेंगे जी। वो जब हम वहाँ जाते हैं गैस ऑफिस में तो वो कह रहे हैं फंड नहीं आया। अब फंड कौन देगा? कि अल्लाह मियाँ तो आगे नहीं देगा, ये हुकूमत देगी। अब समझ में नहीं आ रहा उनको फंड मिल रहा है, वो खा रहे हैं या हुकूमत नहीं दे रही, अल्लाह को पता। ठीक है, मगर हमारे सामने से गैस जा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं तुम्हें पानी मिलेगा K4 से, K3 साथ जा रही है, हमें वहाँ से पानी नहीं, हम प्यासे बैठे हुए देख रहे हैं कि पानी जा रहा है। और टैंकर से पैसे खर्च करके टैंकर पर बुलाते हैं। 2500-2000 रुपए का टैंकर है जो 4 दिन में बहुत मुश्किल से। तो सर यहाँ पर लाइनें ही नहीं है या पानी नहीं लाइनें डाली गई थी हमें दिखाने के लिए। ये कब डाली गई? ये तकरीबन जब ये बना था 2006 में प्रोजेक्ट, तो लाइनें यहाँ डाली थी, यहाँ के ठेकेदार थे, रोडें बनाई गई थी, लाइनें डाली गई थी, सब चीज़ थी। मगर अब जाके देखो तो ना यहाँ सीवरेज का निज़ाम सही है जी, ना ये पानी का निज़ाम है। जगह जगह से अगर वहाँ से कोई पानी डालते भी तो देख लेना पूरी लाइनें डैमेज है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ हम लोग लेके आए थे अपना जो पानी का बड़ा है यहाँ जीएम में जी। उसने चेक किया था, बोलता यार यहाँ बहुत डैमेज है, इसके लिए फंड चाहिए, फंड लेके फिर हम आएंगे, फिर दोबारा कोई नहीं। ठीक है सर, क्या कहेंगे, एक तो बड़ा वोट बैंक है, 10,000 के वोटर के करीब यहाँ पर इन 8 सेक्टरों से निकलता है, वोट भी दिया, मगर क्या समझ रहे हैं कि जो हमेशा से ये वादे किए जाते हैं कि इलेक्शन के दिनों में तमाम तर मामला ठीक हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद वोट दें हमें और हमें सपोर्ट करें, मगर ऐसा नहीं होता है। वैसे तो इस हल्के में डॉक्टर फारूक सतार मैंने मुंतखब हुए हैं, अली अहमद जान, मुराद अली शाह के करीबी साथी समझे जाते हैं। इस हल्के को इन लोगों ने बहुत अहमियत दी, आए दिन 3-4 वीगों पे आ रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी जीएम का विजिट करा रहे हैं। बट जब इन लोगों ने इलेक्शन जीता है ना 8 फरवरी को, 9 फरवरी के बाद हमने जीते किसी भी उम्मीदवार को नहीं देखा है। यहाँ पे मैयत हो रही है, फारूक सतार साहब जनाजा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अली अहमद जान हर घंटे बाद विजिट कर रहे हैं। बट जब से इलेक्शन हुए ये लोग जीते, अब इनका वास्ता नहीं, अगले 5 साल बाद फिर नजर आएंगे। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम इतना है कि आप यहाँ से 5,000 रुपये की मालियत भी लेके नहीं जा सकते, वो गोली भी मारेंगे, आपको कत्ल भी करेंगे और आपके पैसे भी ले जाएंगे। यहाँ पे जीना अजीरा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तमाम बुनियादी सहूलियात से यहाँ के लोग महरूम हैं। बस हुक्मरान मुराद अली शाह साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ कुछ इंसान भी आबाद हैं, भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे हम रहे हैं, कोई हमारा यहाँ पुरसान हाल भी नहीं है। तो सर वोट दिया, जिस तरह से सर बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी, और जाहिर सी बात है ये हल्का फारूक सत्तार साहब का है और अली अहमद जान साहब MP हैं यहाँ के, तो बल्दियाती निज़ाम की भी जिम्मेदारी है, इन लोगों की भी जिम्मेदारी। तो आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदारी नहीं निभाना क्यों, क्या वजह है, क्या समझते हैं कि वोट देने के बाद ज़ाया हो जाना और हमें इंसान नहीं समझना? नहीं, यहाँ पे बुनियादी मसला ये कि यहाँ पे लोगों को इंसान नहीं समझते। यहाँ पे अपने मोर खान गाइजो साहब है यहाँ के चेयरमैन, वो जीते हैं 1.5 साल हो गया है, वो यहाँ के बाद आए नहीं। यहाँ पे सेवरेज का इतना मसाइल है, यहाँ पे बल्दियात नाम का कोई सेटअप ही नहीं है। यहाँ पे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे टाउन चेयरमैन बरोही साहब मौजूद हैं, चेयरमैन मोर खान साहब हैं, पर काम कोई नहीं करते, सारे पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनके सदर पाकिस्तान है, इनका वज़ीर आला है, इनका बल्दियात का सेटअप है, बट ये आवाम के लिए काम नहीं करते। बस इन्होंने यही कहना है कि आवाम को रोटी कपड़ा मकान देना, दरअसल ये उनसे ये चीज़ें छीन रहे हैं, दे नहीं रहे। सर एक चीज़ बताइए कि ये सर बता रहे थे कि 2006 में यहाँ पर लाइनें बिछी, तो 2006 के बाद कुछ ना कुछ पानी दिया गया या उसके अभी तक ऐसे ही महरूम है आप लोग पानी से? वो भी जो इदारे थे या जो अफसरान थे, उन्होंने अपने ही माते जो ठेकेदार थे उनसे कमीशन लेके उन्होंने यहाँ पे लाइनें डलवाई और लाइनें बराए नाम है वो कम इंच की डली हुई और वो उस टाइम से डैमेज है, कभी भी यहाँ पे पानी की एक बूंद तक भी नहीं आई। यहाँ पे बुनियादी सहूलियत किसी किस्म की भी अब तक एक भी नहीं आई जब से यह बात। क्या कहना चाहेंगे, उम्मीद नज़र आ रही है कि आप कुछ बुनियादी सहूलियात हल होंगे? मैम मसला तो ये कि उम्मीद हमें किसी से नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे हर मरतबा वादे होते हैं, 2006 से वादे हो रहे हैं। यहाँ पे नून लीग का भी MNA रह चुका है, यहाँ पे अब पिछले साल PTI के आफ्ताब जहांगीर थे, अब इनके MQM के तीनों पार्टीज़ के बड़ी पार्टीज़ के तीनों MNAs रह चुके हैं। बट वो आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेते हैं और ये जा और वो जा, इस्लामाबाद में जाके बैठ जाते हैं, फिर 5 साल बाद नज़र आते हैं नई बातों के साथ। ठीक है सर, समझ ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर कोई तसव्वुर ही नहीं है सहूलियात का, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से बसर होती है। पर स्ट्रीट क्राइम का सबसे बड़ा मसला है क्योंकि घरों में भी डकैती होती है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग है, तो बच्चों का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? मैडम यहाँ सबसे बड़ी बात है स्ट्रीट क्राइम का जो आप बात कर रहे हो, यहाँ करीब में 2 कदम पे रोड है, मेन रोड है जी। आप आए दिन रात को बाकायदा कड़े होते हैं, जैसे पुलिस सिक्योरिटी कड़ी होकर चेकिंग करती हैं, इस तरह डकैत खड़े होते हैं। 12, 14, 15 मोटरसाइकिलें लूट के सुकून से चले जाते हैं। दी एंड उनका ये होता है जिससे नया मोटरसाइकिल वो लेके चले जाते हैं। मेरे अपनी फैमिली यहाँ रह रहे हम लोग, मेरे घर से डकैती हुई बाकायदा। मगरिब के बाद बच्चे घर पे थे, मैं नमाज़ पढ़ के जैसे आया हूँ तो मेरी 40 दिन की बेटी थी, उसके सर पे पिस्टल रखा और घर से जो मालियत थे लेके चले गए। तो हम तो कहते हैं कि सहूलियात ना तो सिक्योरिटी तो दो। तो यहाँ पर कोई मुल्हिका कोई थाना भी नहीं है, इस इलाके का थाना नहीं है? थाना जो है वो अनारकली बहुत दूर पड़ता है हमें, और जो चौकी दिए शुहदा लैंड के नाम से दिए, जिसमें IG साहब ने सिर्फ मोटरसाइकिलें जमा करवाई, बकाया कुछ नहीं है। और बकाया सहूलियात तो अगर पानी की बात जहाँ तक करते हो, यहाँ पीछे गंदे टैंकर का पानी भरा जाता है जो 3-3.5 हज़ार रुपये का आजकल दिया जा रहा है। इतना महंगा तो नहीं है ना मैडम, मजबूरी लेनी पड़ेंगे हमें। अगर आप वहाँ से मंगवाते हो तो 6,500 रुपये का टैंकर आएगा, और 3 शिफ्ट, यहाँ कोई ऐसा अमीर तरीन है नहीं कि एक घर में 3 शिफ्ट डाल दे, तो एक शिफ्ट डालेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा हमारों को। तो इसलिए अगर 3-4 घर मिलते तो 9,000 रुपये का टैंकर आते हैं, तो कहाँ तक पूरा करें और किसके यहाँ सदा करें, किसके दरवाजे पे जाएं?
तो क्या होगा क्या सर, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पड़ोसी ममालिक हमारे जब वो चांद पे पहुंच रहे हैं और हम सिर्फ बुनियादी सहूलियात के ही रोना रो रहे हैं, ये कब होंगे हल मसाइल, क्या समझते हैं आप? ये तो वक्त के हुक्मरान के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं, हमें किस रुख पे ले जाना चाहते हैं। अब हुक्मरानों के तरले तो करके रह गए, एहतजाज पे बैठ गए। अगर बाईपास जाते तो FIR होती हम पे, अगर कोई और बात करते हैं तो हमारे खिलाफ बात होती। तो इससे बेहतर है कि भूखे जैसे तैसे, अब इनमें से कोई एक बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा होगा। यहाँ सरकारी स्कूल भी नहीं है? जो सरकारी स्कूल है वो कोई दीनतुल मदारिस के नाम से दिए गए उनको, और बस जितने उनका दिल चाहते दाखिला दे देते हैं। वरना आप चले स्कूल देख ले, अगर एक टीचर है तो मैट्रिक से आगे कोई टीचर पास है नहीं। अच्छा। तकरीबन जितनी भी है नौ उम्र मासूम बच्ची सरकारी हैं स्कूल? सरकारी स्कूल में। प्राइवेट 500 रुपये फीस ले रहे हैं और उसमें 8वीं फेल टीचर हैं। तो बच्चों का मुस्तकबिल तारीख है, जैसे आज तारीख क्या मैडम, मेरे को तो अंधेरा ही अंधेरा आगे नजर आ रहा है इस लियारी में। तो क्या कहेंगे सिंध हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से? हम सिंध हुकूमत से माफ़ी मांगेगा, खुदा दा वास्ते इस लियारी को देखो। 18 साल हो गए हम यहाँ रह के, दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी आ गई, बुढ़ापे पे चले गए। हमारी शायद अगली नस्ल को इधर अगर कुछ तरक्याती काम देख सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हम कराची के ऐसे इलाकों से आपको प्रोग्राम करके और ये आवाम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचा रहे होते हैं कि यहाँ पर सहूलियात नाम की कोई चीज़ नहीं। जो बुनियादी सहूलियात हैं आवाम उससे महरूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम, या तो मॉडर्न स्कूल और हॉस्पिटल्स, सरकारी डिस्पेंसरी, इसका तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते जब बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। पानी, गैस, बिजली और साथ ही साथ स्ट्रीट क्राइम जो कि पूरे शहर का मसला बन चुका है। अब इन इलाकों में घरों में बाकायदा तौर पर डकैती की जा रही है। क्या होगा, क्या होने जा रहा है इस शहर का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन जिस पर हमारी सिंध गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, फेडरल को कारकर्दगी दिखानी चाहिए कि किस तरह से इस शहर को आगे लेके चलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये शहर ही देता है। अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची के ऐसे इलाके जहां पर बुनियादी सहूलियात का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि इस लेटेस्ट दौर में जहां हमारे पड़ोसी ममालिक में आसमान पर, चांद पर जा रहे हैं, वहां की आवाम और तरक्याती मंसूबों की भरमार है। और इस शहर में जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, यहाँ पर बुनियादी सहूलियात से ही आवाम महरूम है। आवाम से बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हम ये देखते हैं कि दूसरे ममालिक में तमाम तर सहूलियात जो हैं वो अवलिन तरजीह होती है, मगर अभी इलेक्शन हुए उसके बाद ये कहा गया कि हम बहुत कोशिशें मेहनत करेंगे, मगर अभी से ही महरूमियाँ नज़र आ रही हैं आवाम के फेसेस पर। आवाम सोच रही है कि अब इसी तरह से जिएंगे। मैम आप लोग ख़ुद भी देख रही हो, मैं समझता हूँ कि कोई भी काम यहाँ पर भले हुकूमत बन भी गई है लेकिन कोई काम नज़र नहीं आ रहा हमारे को। वही गटर लाइनें बेरी हैं, ना पानी है, ना गैस है, ना लाइट है, यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और मुस्तहिक यहाँ पर ज़्यादा हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं, कोई इमदाद करने के लिए भी यहाँ नहीं आता, क्योंकि उनको ये इलाका नज़र ही नहीं आ रहा ना कि यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ कोई लोग उनको नज़र ही नहीं आ रहे। सर क्या समझते हैं कि अभी कहा MQM की जानिब से MNA मुंतखब हुए, फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी की जानिब से MPA मुंतखब हुए, फिर बल्दियाती निज़ाम हमारा आ गया। जो बल्दियाती निज़ाम की जो जिम्मेदारी होती है वो सहूलियात, छोटी छोटी सहूलियात है गली मोहल्लों की, वो मसाइल को हल करना होता है। इस टाइम ना पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, ना इस टाइम MQM नज़र आ रही है, ना इस टाइम कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई नज़र आ रहा होता तो इलाके के लोगों के मसले मसाइल भी हल हो रहे थे जी। लोगों को भी दिख रहा होता कि हाँ भाई ये पार्टी के लोग आए, काम करवाया इन लोगों ने। कोई भी पार्टी का बंदा काम पानी नहीं है, खरीद कर पीते हैं, गैस खरीद के पीते हैं, सिलेंडर यूज करते हैं, सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बिजली है सर यहाँ पर? बिजली भी हम कुंडे की इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी सर, मुझे एक चीज़ बताइए, सरकारी स्कूल भी नहीं है? सरकारी स्कूल हैं लेकिन ना होने के बराबर है। तो क्या हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से, MQM से क्या कहेंगे? हमारी यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे आए, लोगों के मसले मसाइल हल करें, लोगों की परेशानियाँ हैं वो हल करें, गटर लाइनें हैं वो करवाएं, बिजली का काम करवाएं, पानी का काम करवाएं। जो मेन चीज़ें पानी है, पानी और गैस हमारे लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें यहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम ये देख रहे हैं कि आवाम बड़ी परेशान है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। यहाँ तो सहूलियात ही नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, बुनियादी सहूलियात जिसमें गैस, पानी, बिजली और सेवरेज का निज़ाम सब खराब हुआ हुआ है। यहाँ पे तो 15-16 साल से हम रह रहे हैं, किसी किस्म की कोई सहूलत भी नहीं है, ना सेवरेज का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है। टैंकर माफिया से हम लोग पानी डलवाते हैं और सिलेंडर LPG हम डलवाते हैं, बहुत परेशान है, कोई पूछने वाला भी नहीं है हमारे लिए। हम काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे, सिंध गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे बारे में कुछ सोचे। यहाँ भी आवाम रहती है और यहाँ भी छोटे छोटे बेसहारा बच्चे हैं जो आपकी जिनकी निगाहें आपकी तरफ है, आप उनके लिए आसानी करें। सर वोट किसको दिया था वैसे? वोट तो हमने अभी तो सबको दिया हुआ, सबको एक एक बार आजमाया हुआ है, लेकिन किसी ने भी कोई काम नहीं किया है। यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन से आपने दरख्वास्त की कि यहाँ के सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, गली मोहल्लों की तज़मीन और आइश की जाए? हाँ करी हुई है, सब कुछ करा हुआ है हमने, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कि हमने इलाकाई सतह के ऊपर जो हमें बेहतर लगा या जो हमारे को यहाँ के बड़ों ने कहा हमने वो किया हुआ है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो क्या आने वाली नस्ल भी इस तरह आप समझते हैं कि ज़िंदगी गुजारेगी? हमें तो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही चलता रहेगा ये सिस्टम। ठीक है सर, क्या सराय की समझ के छोड़ा जा रहा है। हम आपको साफ बताएं, नाम सिंधी हैं, ठीक है, हम लोग ये सरायकियों का पूरा मोहल्ला है। कितने सालों से हमें यही कहते आ रहे हैं कि आपको सीवरेज भी सही करके देंगे, मीठा पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी। हम बत्ती जो है ये लगाए हुए हम लोग किराया दे रहे हैं अपनी जेब से, अपना काम हम लोग खुद कर रहे हैं। गटरों का काम आता है तो हम अपनी मदद आपके थे, आप खुद काम कर रहे हैं। ना बत्ती है, ना गैस है, ना पानी। अभी टैंकर मंगाते हैं 1800 का, दूसरे दिन वो ख़त्म हो जाता है। सर पूरे कराची में ये मसाइल हैं, सिर्फ इस इलाके में नहीं है, हर जगह का मसला बन चुका है ये। कभी तो पानी आता होगा एक दिन, हफ्ते में 2 दिन, एक दिन तो आता होगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। बड़े बड़े पोश इलाकों में लोग टैंकर मंगा के अपना गुजारा तो गैस तो होगा, गैस भी नहीं आती। सर आप क्या कहेंगे, सिंध हुकूमत की हमारे जिम्मेदारी? पास इतने पैसे नहीं है कि हम मुल्क छोड़ के जाएं, हमारे पास वो भी पैसे नहीं है कि हम इस मुल्क में रहें। खुदा की कसम हमारे को मरने को जी चाहता है, लेकिन क्या करें, इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है। बच्चे जब बोलते हैं ईद के लिए ये सामान लेना, वो लेना है, तो मुंह छुपाते फिरते, अब क्या करें। तो यहाँ का मसला बाबा कोई ना कोई हल करो। ये तो अब अब्दुल्ला ये शाह बना है, वज़ीर आला मुराद अली शाह, यहाँ तो कभी उसने चक्कर ही नहीं लगाया, ना कभी इसने फेरा लगाया। ये जब से ये बनाए, ये टाउन बने हुए हैं, यहाँ कोई नहीं आया, किसी पार्टी का आदमी नहीं आया। हम अपनी मदद आपके साथ खुद काम कर रहे हैं। सीवरेज हो, गैस हो, बत्ती हो, देखो सिलेंडर हो, लोग भरा भरा के आ रहे हैं। आखिर ये भी तो पैसों से भरता है। इस मोहल्ले को तो कोई पूछने वाला है नहीं। खुदा के लिए किसी न किसी को भेजो, यहाँ का काम कराए, कम से कम पीने का पानी ना दे सको, गैस तो एक चीज़ तो दे, या पानी दे या गैस दे। अब सारा हम लोगों पे बोझ डाल रहा है। फिर हम लोग डकैती तो इसलिए तो हो रही हैं। आदमी को क्यों मार रहा है? इसलिए कि उसके बच्चे खा रहे हैं, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है, वो भी पिस्टल उठा के भागता है। इसी वजह से ये काम हो रहा है। यानी जब कराची में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज दूसरे दिन आदमी मर रहे हैं, आज दूसरे दिन कोई मोबाइल की खातिर मर रहा है, कोई पैसे के लिए मर रहा है, कोई छीना के लिए मर रहा है। और जब इनको बोला कि यार ये डकैती, और उनका सवाल का जवाब यही आया कि जहाँ ऐसा ज़्यादा हो ना वहाँ डकैतियाँ होती है। ये जवाब देना चाहिए वज़ीर आला को, नहीं ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। खुल के जवाब देगा, हम रोकथाम करेंगे, लेकिन नहीं। अब देख लो पूरे, आप घुमा के देख लें, सब बेचारे तांगे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, अपने पैसों से आप काम कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी हुकूमत बनी है, वो अपने खाली वोट देने के लिए तो बड़े बड़े इधर गर्म जोशी करके आते थे और बोलते थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और नदियाँ बहा देंगे। आज जब वो इलेक्शन में जीत गए, आज वो आने का नाम नहीं ले रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत बनी है, अगर वो काम नहीं करेगी तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि वो हुकूमत दोबारा नहीं आ सकती इस जगह पे, क्योंकि चोर कब तक खाएगा, एक दिन वो छुरी के नीचे आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका चाहिए कि अगर इन्होंने बोल वचन दिए या कुछ भी बोला, अगर इन्होंने वोट हासिल करें तो इनका काम है काम करें, इलाके के अंदर काम करें, इलाके के अंदर जो है ना सफाइयाँ, गलियाँ की रोडें, ये वो हर चीज़ सफा करें। सर सरकारी स्कूल भी नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ जो है ना माफिया ग्रुप जो है ना यहाँ छाई हुई है। वो नहीं चाहती कि लोगों ने अपने स्कूल खोले हुए, वो अपने स्कूलों की वजह से वो यहाँ सरकारी स्कूल को कामयाब नहीं होने देते।
वजह यह है कि वो अगर अपने स्कूल होते हैं तो वहाँ लोग फीस भरते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, अगर सरकारी में चले जाएंगे तो उनके पास कोई नहीं जाएगा। इस वजह से टैंकर माफिया जो इस वजह से नहीं टैंक पर पानी खोलने देता कि वो चाहता है कि अगर ये पानी खुल गया तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और बत्ती जो लगी हुई है ये हुकूमत के अकाउंट में नहीं जा रहे पैसे, ये अपनी जेबों में जा रहे, माफियाज के हाँ माफिया के हिसाब से। और वो नहीं चाहते कि हम लोग को ये बत्ती यहाँ लगे। क्या कहेंगे गवर्नमेंट? मैं कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को चाहे, और हुकूमत तो नवाज शरीफ की है, भले यहाँ वो या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, मैं शहबाज शरीफ को ये शहबाज शरीफ साहब को मैं ये गुजारिश करूँगा। और मैंने खुद भी मुस्लिम लीग नून का मैंने वोट दिया, मैं उसको चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका कारकुन होने की वजह से मैं उससे ये गुजारिश करूँगा कि भले पीपल्स पार्टी का हुकूमत है लेकिन वज़ीर आज़म आप बैठे हो, आपको चाहिए लिहाजी के अंदर काम कराएं, ठीक है, हाँ उसके अंदर यहाँ गलियाँ साफ कराएं, पानी की लाइन डलवाएं। गैस की लाइन डली हुई है लेकिन गैस खोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, अगर आने वाली नवाज शरीफ ने हुकूमत करनी है, पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत करनी है तो यहाँ काम करें, वरना वो सारी जिंदगी फिर इमरान खान दोबारा आ जाएगा अगर ये काम नहीं करेंगे कि लोग को बोलेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान खान अच्छा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम कराची के उन इलाकों से प्रोग्राम करते हैं और कोशिश ये होती है कि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आला हुकाम से ये मोहल्ले वाले जो कि लियारी 41C का सेक्टर है और तकरीबन 10,000 से ज़ायद आबादी है, और इस 10,000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका बहुत सी सहूलियात से ही महरूम है, जो कि बुनियादी सहूलियात हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी डिस्पेंसरीज़, सरकारी स्कूल्स और इन तमाम तर मामला से महरूम है। ये बच्चे मेरे अतराफ देख रहे हैं कि ये इसी इलाके के बच्चे हैं। अब यही है कि इनका मुस्तकबिल क्या है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के ऐसे इलाके जहां पर बुनियादी सहूलियात नहीं है, मगर हुकूमत बनने के बाद, बल्दियाती निज़ाम होने के बाद, फ़ेडरल गवर्नमेंट बनने के बाद ये महरूमियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बेरोज़गारी है उसी तरह से बुनियादी सहूलियात नहीं है। जिस तरह से पानी ख़रीद कर टैंकर माफिया से इस्तेमाल किया जा रहा है महंगाई के सबब, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते कि वो मज़ीद महंगाई को बर्दाश्त कर सकते हैं या इस तरह की बुनियादी सहूलियत ना होकर उनको ख़रीद कर इस्तेमाल करें, जिसमें पानी है, गैस है, बिजली है, सेवरेज का निज़ाम है। यहाँ जहाँ हम पर शो कर रहे हैं ये लियारी 41C का सेक्टर है, 51C का सेक्टर है, और ये 51C के सेक्टर में तकरीबन 10,000 से ज़ायद आबादी है जो कि बुनियादी सहूलियात से महरूम है और अब तक ये सहूलियात प्रोवाइड नहीं की गई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो कोई भी एक सहूलत ही नहीं है साहब। ये आप आवाम बोले कि हाँ चले ये तो मिल रहा है। साहब हम जब नदी से उठ के आए हैं, इस हुकूमत ने यहाँ भेजे है, इस जंगल पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। पानी मुल्क का, लकड़ियाँ उधर से ख़रीद के लाते हैं, समझिए ना, बिजली की सहूलत नहीं है। यहाँ ऐसा निज़ाम है कि यहाँ जो खड़पेंची चल रही है, इधर हुकूमत का कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत है भी कि नहीं है। आवाम अपनी मर्ज़ी से कर रही है, डकैतियाँ चोरियों का ज़ोर है, रात को सुकून मिलता है तो मच्छरों का ज़ोर हो जाता है, तो डाकुओं का ज़ोर हो जाता है। हमें हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, देखो मैं अयूब खान के दौर से मैं देख रही हूँ, जितनी भी हुकूमतें आई हैं सारियाँ किसी काम की नहीं, बस अपना मफाद बना रहे, अपना उल्लू सीधा कर रहे। हाँ, आवाम का कोई नहीं सूरत देख रहे। आप रोडों की हालत देखो, आप गलियों की हालत देखो, आप देखो तो सही क्या बन रही है। दुनिया अगर बीमार हो जाए, रात को बीमारी कोई आ जाए, कोई बंदा ले जाना पड़ जाए, तो यकीन करो कि वो रास्ते में मर जाता है। ये हुकूमत अपना मफाद सोचती है, आवाम का मफाद ही सोचती है। सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं है, हॉस्पिटल्स भी नहीं है, स्कूल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब। ना स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई ऐसा कोई वो है कि हमें यहाँ कोई सूरत। बस उठा के हम लोगों को फेंक दिया। ये याया खान के दौर पे हम लोगों को यहाँ डाला गया और हमें कहा गया कि आपको सब कुछ मिलेगा, आप फिक्र ना करें, आप पर घबराए नहीं। आज हम ना आगे के लिए ना पीछे के लिए हुकूमत कुछ और ही नहीं कर रही है। सर अभी 8 फरवरी गई, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के दिनों में वोट के लिए यकीनन लोग आए होंगे और कहा होगा कि हमें वोट दें ताकि हम बुनियादी सहूलियात दें, बल्दियाती निज़ाम भी मौजूद है, तो क्या समझते हैं सिर्फ वोट ज़ाया हुआ या वोट की कोई अहमियत नहीं रही है? नहीं साहब,
अगर मेरे से पूछते हो, वोट की अहमियत नहीं रही। वोट हमने डाले, वोट की अहमियत नहीं है। और यहाँ जो भी आता है वो अपनी ही करता है। मैं गटर बना दूंगा, मैं पानी के नाल डाल दूंगा, मैं पानी दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले सुना था कि जी एक आया, उसने बोला मैं पानी के फ्री घरों में टैंकर डलवाऊंगा। कोई नहीं डलवाता, बस यहाँ से वोट ले के जाते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। यहाँ से जीतते हैं, आगे जाके किसी और इलाके में जो है कौंसल बन जाते हैं। क्या कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, हुकूमत से, आला हुकाम से क्या अपील करेंगे सर? नहीं जी, कुछ नहीं। नहीं जी, ये हुकूमत चाहे पीपल पार्टी को कोई भी होए, इन्होंने आज तक इस लियारी के अंदर तवज्जो नहीं दिया किसी ने। मेरे से ज़्यादा कोई नहीं वाक़िफ़, मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मैं फातिमा जिन्ना के इलेक्शन और अयूब खान का इलेक्शन है तो मैं कराची भी हूँ। आज तक मैंने सहूलत नहीं देखी है, बर्बादी देखी है। समीना सर, आप माशाल्लाह से आप बता रहे हैं कि आपने वो दौर भी देखा है जब सहूलियात होती थी। आने वाली नस्लों के हवाले से क्या कहेंगे? क्या उनका मुस्तकबिल तारीख में डूबा हुआ है इसी तरह से, या इससे ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात से हाँ, ये बात आपने सही कहा है। गुजारेंगे? इससे बढ़ के इनके हालात ख़राब होंगे। यानी आगे चल के ये जो हमारा आने वाला नस्ल है ना, इनके लिए बहुत बढ़िया मुश्किल होंगी, बहुत बढ़िया बर्बादियाँ होंगी। और ये ऐसी एक हुकूमत, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में खिचड़ी पका रहे हैं। हमारा क्या बनेगा? वो एक दूसरे पर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं। आवाम के लिए तो कोई नहीं सोचता, आवाम के लिए कुछ नहीं कोई नहीं है। सोचता। ठीक है सर, क्या कहेंगे सर? कुछ भी नहीं है। इस 10,000 की आबादी है तकरीबन, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, लोग घरों में भी महफूज नहीं है। हुकूमत और सरकारी इदारों की जो जिम्मेदारी होती है वो भी हमें नज़र नहीं आ रही। सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, हुकूमती रिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर आप देख रहे हैं, इधर लियारी में चोरी डकैती, बिजली, गैस, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ चाचा खड़े हुए 20 साल से खड़े हुए इधर बैठे हुए, गैस अभी तक नहीं, बिजली नहीं है, पानी तो छोड़ो, पानी तो है ही नहीं इधर, ठीक है ना। टैंकर माफिया से पानी ख़रीद के पी रहे हैं, अपना पानी खुद ख़रीद के पी रहे हैं। सर इतनी महंगाई है, अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी अपनी फैमिली को देते हैं या ये सहूलियात ख़रीद कर इस्तेमाल। बहुत मुश्किल है। यहाँ से तो कारोबार भी बहुत दूर हैं, फिर दिन ब दिन पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, कारोबार बहुत दूर है, कारोबार इधर है नहीं। क्या हुकूमत सिंध से, गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? इनसे यही उम्मीद करेंगे कि बस जो अभी जो हो गया, अब आगे तो कुछ तवज्जो दें। लियारी में आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। ठीक है, आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। बड़ा मुश्किल अमल है जब आप ऐसे इलाके में रहें जहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही मौजूद ना। अस्सलाम वालेकुम सर, हम बात करते आ रहे हैं, बच्चे हम देख रहे हैं कि उनके पाँव में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हैं। ज़ाहिर सी बात है ये इलाका बड़ा गरीब और मुतवस्सित है, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले। मगर सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि सरकारी इदारों के ज़रिए, चाहे वो सरकारी स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, सरकारी डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स हों, वो आवाम की खिदमत करें। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती ये बोलना पड़ रहा होता है कि ऐसा कुछ, ये कुछ भी नहीं करते। कुछ भी कर लो इनको। गोट में देखो पानी दिया हुआ है इन लोगों ने, उधर मीटर लगा के दे दिया इन लोगों ने। पानी की सहूलत, सब चीज़ की सहूलत गोट में है, जहाँ माफिया बैठी हुई है, कमा रही है, प्लाट दे रही है लोगों को। इधर कुछ भी नहीं है जहाँ लोगों को बिठाया हुआ है। इधर लोग बहुत मजबूर, रोज़ी भी नहीं है यहाँ की कमाने के लिए, दूर जब वहीं जाना पड़ता है, जाके कमा के आओ फिर बच्चों को खिलाओ। इधर कुछ भी नहीं मिलता, बहुत परेशान है हम इधर। सर हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर तो अभी ज़ाहिर सी बात है मगरिब होने वाली, इफ्तार का टाइम होने वाला है, यहाँ पर चोरियाँ और डकैतियाँ शुरू हो जाती ये तो आम हो चुकी हैं, है। स्ट्रीट क्राइम जैसे पूरे कराची में इस तरह से। इधर भी तो क्या ऐसा। पुलिस, सरकारी इदारे कोई हरकत में नहीं आए, कानून नाफिज करने वाले हरकत में नहीं आए? आप लोगों ने कंप्लेंट्स की? कंप्लेंट क्या करे, गरीब आदमी कहाँ जाए? वो सुनते हैं किसी की? नहीं सुनते। वो चौक पे खड़े होते, उधर काट के उधर कर, बस यही है इनका हालात। नहीं सुनते ये, कुछ भी कर लो। और ख़ास तौर इधर कुछ भी नहीं है, सहूलत कुछ भी नहीं है, बस ना गैस है ना पानी है, कुछ बहुत मजबूर है हम। तो क्या सर इसी तरह से ज़िंदगी हम आपने गुजार ली, अब आने वाली नस्ल भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारेगी? अब क्या कर सकते हैं इनका? कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो ऐसे बैठे, गोट में चले जाओ तो सब चीज़ दे रहे हैं, ये इधर कुछ भी नहीं है। हाँ, उधर मीटर भी लग गए हैं, पानी भी आ रहा है। गोट में माफिया बैठी है ना उधर चलाने के लिए, इधर कुछ भी नहीं मिलता ना, इसलिए। माफियाज जो कि कराची में बहुत ताकतवर और मजबूत तर एक ऐसा माफिया है जो कि हर चीज़ में पाया जाता है, चाहे वो टैंकर माफिया हो, लैंड माफिया हो, चोरी में मुलव्वस माफिया हो, मतलब हर एक सेक्टर का नाम ले। सरकारी स्कूलों को चलाने नहीं देते क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में भी माफियाज इन्वॉल्व हैं और घुस चुकी हैं, और इनकी मजबूती इस तरह है कि इनके पीछे सरपरस्ती है और मजबूत सरपरस्ती है, जिससे अवाम बहुत
परेशान हैं। अब साथ ही साथ सवाल ये होता है कि माफियाज़ के ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी, कौन करेगा, किस तरह करेगा, ये सवाल जो कि सवाल ही रह गए हैं, जिसके जवाब हम जानने की भी कोशिश करते हैं, नहीं मिलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक ऐसे इलाके में जहां पर बुनियादी सहूलियात नहीं है। लियारी का ये इलाका है जो कि तमाम तर मुश्किलात से दो चार है। यहाँ की आबादी ज़्यादा है मगर वोट बैंक है बहुत ज़्यादा बड़ा, एक बड़ा वोट बैंक है। 10,000 वोट्स से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स हैं और इन्होंने वोट भी 8 फरवरी को कास्ट किया मगर इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। क्या होने जा रहा है, क्या होगा इस शहर में रहने वालों का, आवाम का, जान रहे हैं आवाम से ही, उन्हीं की ज़बानी। लेकिन एक ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी है। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं, हर एक चीज़ ख़रीद कर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे गुजारा है? गुजारा नहीं होता, क्या करें, गरीब बंदा है, सुबह जाते काम पे शाम पे आते, यही समतन का किराए में पूरा होता है। घर किराए का, पानी लेते हैं, बिजली का बिल पैसे देते भी, लाइट नहीं है, यही तंगी है। मंग यहाँ पर ये तो मसाइल है मगर वोट भी दिया आप लोगों ने? भी दिया, कुछ भी हम लोग को नहीं दिया, कुछ भी नहीं। यही हमारा स्ट्रीट क्राइम भी है, डकैत भी आते हैं, घरों में भी डकैत आते हैं, गलियों में बच्चे बैठे हुए हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, घरों में घुसते हैं, डकैतियाँ करती हैं। क्या कहेंगी हुकूमत सिंध से, क्या अपील करना चाहिए? हुकूमत का सिंध थोड़ी क्या कहेगा, वो अपने लिए करता है, बस जो भी बैठते हैं अपने लिए करते, गरीबों के लिए कोई नहीं कर सकता। क्या आने वाली नस्लें भी इसी तरह जिएंगी, इससे बुरे हालात देखेंगी? हालात तो ऐसी है, फिर क्या करें, हमारे हाथ तो थोड़ी है। ये आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, यहाँ पर तसव्वुर ही नहीं है सहूलियात का। और हम भी बड़े मजबूर हो जाते हैं कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिससे अगर हम सुना जाए कराची शहर का तो बड़े बड़े दावे वादे नज़र आ रहे होते हैं। ये कहा जाता है कि मेट्रोपॉलिटन शहर है और ये शहर जो टैक्स बहुत देता है और जहाँ पूरा पाकिस्तान इस टैक्स से चलता है। वहीं हम अगर बात करें करंट सिचुएशन की, रियलिटी की, तो ये रियलिटी बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आ रही होती। कहा जाता है हमने कराची को डेवलप किया है, हमने कराची वालों को तोहफे दिए, और वो तोहफे क्या है? जराइम, माफियाज़, बुनियादी सहूलियात ना होना। और ये सिर्फ हम उन इलाकों की बात नहीं करते हैं जहाँ पर इन बुनियादी, जिस तरह से आज हम लियारी में मौजूद है, मगर हम उन इलाकों का भी तस्वुर करते हैं जहाँ जो पोश इलाके हैं, वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं मगर ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ ठीक ठाक हो? मगर यहाँ के हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हमें। हालात तो बिल्कुल ही ख़राब है यहाँ के, ना पानी है, ना बिजली है, ना क्या नाम है और कुछ सहूलत है, ना गैस है। पब्लिक को इतनी तकलीफ़ है कि बहुत हद से ज़्यादा। जो बेचारे किराए पे रह रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये, 4,000 5,000 किराए देते हैं, बिजली नहीं है, लकड़ी लेनी पड़ती है, गैस देखो महंगा। हुकूमत हमारी ऐसी कि वो बोलती नहीं है कि भाई क्या नाम है चलो भाई तनख्वाह बढ़ा दो या मजदूर की कुछ कर दो, बस महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, इसमें लगी पड़ी हुई। अब जाओ रोज़ा इफ्तारी के लिए जाओ। सर बिल्कुल ऐसा ही है। इफ्तारी का तो अब तस्वुर ही नहीं, हम तो पूरे रमज़ान मुबारक देखते आ रहे हैं और अब तो ईद आ रही है करीब, अब तो लोगों के पास 2 वक्त रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, तो इफ्तारी और सहरी का तस्वुर नहीं है। सर इलेक्शन हुए, बात की गई कि हर सहूलियात देंगे, मगर अब वो कोशिशें नज़र नहीं आ रही जो कि बातें की गई थी। तो खुद देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो, कोई सहूलत नहीं है। रोड टूटे पड़े हुए, खड्डे पड़े हुए, आप आगे जाके जंपे ऊपर नीचे, पीछे रोड पे चले जाओ, बड़ा रोड पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है? जब से बारिशें हुई जब से पड़ा हुआ है। ना कोई पानी की सहूलत है, ना गैस की, ना बिजली की। सर वोट डाला था? मैंने वोट डाला था, मगर वोट का फ़ायदा हुआ? आप समझते हैं कि वोट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले भी इमरान खान को दिया था, इस साल भी इमरान खान को दिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्या कहेंगे हुकूमत सिंध से, क्या कहेंगे? हम क्या बोल सकते हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना। हमारे कहने में थोड़ी चलती है कोई, वो अपने कहने चलती कि जाओ तारेगढ़ में जाओ, रोड बने हुए हैं, पानी है, बिजली है, सब कुछ है। यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे को 20 साल हो गए यहाँ आया कि भाई बत्ती मिलेगी, पानी मिलेगा, स्कूल मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई तस्वुर ही नहीं कर सकते। नहीं, तस्वुर ही नहीं करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर,
जब से हम आए हर शख्स ये कह रहा है कि यहाँ बुनियादी सहूलियत कभी दी नहीं गई। कई साल गुजर गए मगर वैसा ही है जैसे जब हम यहाँ पर आए थे। बस ये फ़र्क हो गया कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है, जराइम ज़्यादा बढ़ गए। मसला ये है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो है ना लगाया, जितना लगाने के लिए सब कुछ मिलता है, लेकिन उसमें 75% खाए जाते हैं और 25% बचता है। 25% में वो लगाएगा क्या और खिलाएगा क्या? ये सारे हुकूमती इदारों के काम है जो सबके सब खुद ही मिल बांट के खाते हैं आवाम के। उसके ऊपर सब कुछ मिलता, सब कुछ है, क्या चीज़ नहीं है इस मुल्क में? सब कुछ है लेकिन वो खुद खाया तो कुछ देते नहीं है। देखें आज 15 साल से ऊपर हो गए, यहाँ गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोग किस सहूलत से रह रहे होंगे? ये तो इंसान की ज़रूरी, इंसानी बुनियादी ज़रूरत है। वो बिल्कुल बुनियादी सहूलियात है, हर शख्स यहाँ परेशान है। वैसे तो पूरे कराची में माफियाज बैठे हैं, माफियाज से तंग है, मगर जब वोट्स के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवार आए तो क्या ये तमाम तर मुतालबे आपने किए उन लोगों से, क्योंकि बड़ी आबादी है? सबसे मुतालबे किए, और जो वोट लेने आते हैं वो आवाम से पहले खुद अपने मुतालबात बता देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, करना कराना उन्होंने कुछ नहीं होता। क्या अपील करेंगे सिंध गवर्नमेंट से? जी, सिंध गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि वो सिंध गवर्नमेंट 15 साल से जो है इस सूबे सिंध पे हुकूमत कर रही है, तो वो बुनियादी हकूक़ जो है ना आवाम के बहाल करे। जो चीज़ें, रोड, जो बुनियादी सहूलतें कम से कम वो तो दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुनियादी सहूलियात का ये आवाम मुतालबा कर रही है, जो कि लियारी की आवाम है, और तकरीबन 20 से 30 साल के दौरानिया हो गया जब ये आबादी यहाँ पर शिफ्ट की गई थी और हुकूमत की जानिब से शिफ्ट की गई थी, और कहा गया था कि यहाँ पर हर एक सहूलियात दिए जाएंगे आपको, मगर अब तक ये लियारी की आवाम मुंतज़िर है कि इनको ये तमाम तर सहूलियात मिले। साथ ही साथ आपने सुना कि माफियाज़, हम हर अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर आवाम की बात होती है, आवाम की सहूलियात की बात होती है, वहाँ पर माफियाज़ भी इन्वॉल्व नज़र आ रहा होता है। ऐसा लगता है कि माफियाज ही इस शहर को और इस शहर के लोगों को चला रहे हैं, इन इलाकों को चला रहे हैं, क्योंकि अगर सरकारी इदारे काम करें तो इन माफियाज का काम बंद हो जाए। मगर ये कौन सोचेगा, किस तरह सोचेगा? गवर्नमेंट को अब इन माफियाज के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, कानून नाफिज करने वालों को इन माफियाज के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ज़रूरत है, मगर ये एक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। अब होगा क्या, आवाम किस तरह जिएगी, यह हमने आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।